गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 14 मई 2020। तो आज के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको इमेज के द्वारा समझाया जाएगा ताकि क्वेश्चन आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाएँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई। तो 12 मई को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है तो इसके भी जान लेते हैं अपन क्या है। तो इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्यों की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो इसलिए यह मनाया जाता है। जो नॉर्मल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली जो पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर वर्ष 12 मई को यह मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का सबसे पहले हुआ था 1965 में। जैसे इस बार 2020 की थीम रखी गई है जो नर्स डे की, तो रखा है इसका नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये इसकी इस बार की थीम थी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इन्हें 1960 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये पहली महिला थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल नर्स डे मनाया जाता है। जैसे ये देख पा रहे हैं इन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं, देख सकते हैं, ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1899 में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीर के-80 ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका का एक उपग्रह था मीर के-80 जो PKS 2014-55 के नाम से जाना जाता था। उसने आकाशगंगा की एक हाई क्वालिटी की इमेज कैप्चर की है। तो आइए दिखा देते हैं कैसी इमेज। तो ये है इमेज जिसको दक्षिण अफ्रीका के सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल हो जाती है केप टाउन। और इसकी 3 कैपिटल हैं, एक केप टाउन, एक प्रोटोरिया और एक बोलम फाउंटेन। ये 3 तरह की इसकी कैपिटल हैं। इसकी करेंसी हो जाती है साउथ अफ्रीकन रैंड, यहाँ की करेंसी है। और अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा, यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के द्वारा अभी मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत के लिए एक पहल चालू की गई है जो भारतीय नौसेना की तरफ से है। अब यहाँ पर जो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर और भी जो सेना है जैसे भारतीय थल सेना, तो जो इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, इसके अभी अध्यक्ष हैं। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया जी। तो ये तीनों के अध्यक्ष आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक के साथ मिलकर ICMR कंपनी है जो कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। अब यहाँ पर अपन ICMR के बारे में जान लेते हैं। तो ICMR का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हिंदी में देखें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली और इसके अभी जो डायरेक्टर हैं वो हैं बलराम भार्गव जी। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। तो जो है इज़राइल। तो इज़राइल में अभी जो टैगोर जी, रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इनकी 159वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने अपना एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। अब यहाँ पर इज़राइल की बात आई है तो इज़राइल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये ना देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इज़राइल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने शहर तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। तो इसे इज़राइल सड़क ने इसका क्या नाम रखा है? टैगोर स्ट्रीट। तो चलिए अब इज़राइल के बारे में जान लेते हैं। तो ये है, इज़राइल एक एशियाई महाद्वीप की एक कंट्री है, तो जिसकी राजधानी हो जाती है जेरूसलम। जेरूसलम इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी हो जाती है यहाँ पर इज़राइल शोकेल, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री देखें तो बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब अपन इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं कहाँ पर है इज़राइल। तो इंडिया के लेफ़्ट साइड आप जाएंगे जिसमें खाड़ी देश पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये है इज़राइल। इसके ऊपर साइड देखें तो लेबनान एक शहर कंट्री है, और इसी के बाजू से आप देखेंगे तो सीरिया एक, और ये आप देख पाएंगे ये लगा हुआ है मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है इज़राइल, तो ये भी देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसे का शुभारंभ किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, वो है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने अभी उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसे का शुभारंभ किया है। जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये अभी वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी दिल्ली से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका शुभारंभ किया है। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों की परेशानी को दूर करना है। तो इसके तहत इसीलिए इसका शुभारंभ किया गया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक और भावनात्मक पुनर्वास सेवा प्रदान करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो है 080468011010। तो ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंदु शेखर हैं। तो इन्होंने अभी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अब जो ये इंदु शेखर हैं, ये 1987 बैच के IAS अधिकारी थे, इंदु शेखर चतुर्वेदी जी। इनको क्या है, अनंत कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो इंदु शेखर थे वो झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन के विभाग में मुख्य सचिव थे। तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, जैसे ये हैं इंदु शेखर जी, तो इनको ध्यान रखिएगा। क्या है, इमेज दिखाने से आप ज़्यादा देर तक क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आप इमेज को देखकर क्वेश्चन को रट लीजिए। अभी वैसे तो रटने का अब टाइम रहा नहीं, आजकल जो समझ के चलता है उसी के पेपर से सही ढंग से उसको याद आ पाता है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर और हैं, जैसे गिरधर अरमाने, इन्हें अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया। अजय तिर्की, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने हैं। और वहीं पर अरविंद कुमार सिंह देखें तो MSME के मंत्रालय के सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक। तो जो दीपा मलिक हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये दीपा मलिक हैं जो ओलंपिक खेलों में पहली महिला थी जिन्होंने पदक जीते था। और दीपा मलिक की बात करें तो इन्होंने टोटल 58 राष्ट्रीय पदक जीते हैं और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। दीपा मलिक ही पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं दीपा मलिक, ये देख सकते हैं। तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1992 में। और जो पैरा ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं गुरुशरण सिंह, तो ये इसके अभी वर्तमान में महासचिव हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा तो देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी ओमी स्कॉबी और कैरोलिना डूरेंट, इसके दोनों ही इसके लेखक हैं। तो ये जो लेखक हैं, लेखक ओमी स्कॉबी और कैरोलिना डूरेंट के द्वारा ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की जीवनी पर आधारित है फाइंडिंग फ्रीडम, जो फाइंडिंग फ्रीडम बुक लॉन्च की गई है, ये अगस्त में की जाएगी। तो और ये जो देखे जाए प्रिंस हैरी और जो मेगन मार्कल हैं, ये एक शाही घर के थे। इन्हों को अभी क्या है, ये शाही घर छोड़कर अब अमेरिका में रहने जाएंगे। तो इनकी एक इन्हीं से रिलेटेड एक इनकी प्रेम कथा के ऊपर इनकी जीवनी लिखी गई है। तो ये 11 अगस्त 2020 को लॉन्च की जाएगी ये बुक। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। जैसे ये देख पा रहे हैं, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, तो इस नाम से ये बुक है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन। तो इसने अभी क्या है, एक प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा, जो प्राणवायु कार्यक्रम है, इसमें ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जो हृदय संबंधित जांचें हैं उनके लिए यह प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो जो बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो SBI ने अभी एक आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें क्या रहेगा, जो भी SBI से जिसमें अकाउंट है उनको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस से रहेगा। कोविड-19 के जो अभी चलते हैं, इनको जितने भी कोविड-19 से पीड़ित होते हैं उनके लिए 1 लाख से 5 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो SBI है, एक SBI इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे ये है जनरल इंश्योरेंस, तो इसकी स्थापना की गई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में, जिसके अभी अध्यक्ष हैं पूषण महापात्रा, इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर SBI की बात आई तो SBI के बारे में भी जान लेते हैं। तो SBI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और इसका जो पूरा नाम है तो वो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पुराना नाम ये है उसका पुराना नाम। और इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसकी टैगलाइन है। और अभी इसके अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार जी। तो ये याद रखिएगा SBI से रिलेटेड इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में चल रहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, PC मोदी। तो अभी इन्हें CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्रा मोदी। तो ये इसके अभी चेयरमैन बन चुके हैं। इनकी इमेज देख लीजिए, क्या है, जब तक आप माइंड में इमेज नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। तो अच्छे से देख लीजिए, ये हैं प्रमोद चंद्रा मोदी। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्लाउड ने। तो गूगल क्लाउड ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहाँ पर गूगल की बात आई है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना की गई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया में। अब जिसके ये संस्थापक थे वो हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक थे। इसके CEO हैं अभी सुंदर पिचई, इसके अभी CEO हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद आ गए होंगे, क्योंकि अभी रोज़ाना 2 से 3 दिन पहले हर कोई एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश से बन रहा है, तो उसमें आपको बहुत से फैक्ट बताए गए होंगे। जैसे जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, जो मास्क बनाए जाते महिलाओं को 11 रुपये के हिसाब से सरकार को बेच सकते हैं। टॉप पेरेंट्स ऐप जो स्टूडेंटों के लिए था, और एक संकल्प योजना जो उमरिया ज़िले में पुलिस कर्मियों के द्वारा निकाली गई थी बुजुर्गों की सहायता के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल, और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। इसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। और यहाँ की लोकसभा सीट हो जाती हैं 29। वहीं राज्यसभा सीटें देखें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर, और 230 विधानसभा सीटें। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज ना होना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कुछ बांध भी हैं, जैसे इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जिसको आपको पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाता है अमेरिका। अब देख लेते हैं अपन आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा। आप जितनी ज़्यादा कमेंट्स करेंगे आपको उतने ही क्वेश्चन याद रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के कमेंट्स करने से आपके माइंड में वो क्वेश्चन छप जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट्स करके बताएं। तो ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, QKids 2020। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यदि आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें QKids से भी सर्च कर सकते हैं, इस नाम से हम फेसबुक पेज में मिल जाएंगे। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसमें आपको मैथ से रिलेटेड कुछ छोटी क्विज वगैरह वीडियो मिलती रहेंगी, शॉर्ट ट्रिक टाइप की। तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा यानी पेज। और इसी तरह आप यदि हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये है हमारा टेलीग्राम का पेज, जिसमें आप QKids नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें आपको रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाती करंट अफेयर से रिलेटेड, और भी अदर जो PDF होती हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें भी ज्वाइन हो जाइए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हाय लिख के एक मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करा दिया जाएगा, जिसमें एक लिंक दे दी जाएगी, जिसमें आप क्लिक करके ज्वाइन भी हो जाएगा। या फिर मैं इसकी एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। और इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इस पर क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएं। तो फ्रेंड्स आप हमारे QKids चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।